इंडिया के मोस्ट पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर जो 4 साल तक लगातार देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक सवाल जवाब करते थे, लेकिन आज वह दम नहीं रहा जो 4 साल पहले था। ध्यान से देखिए, बिहार के काबिल इंजीनियर, नीचे गंगा नदी है और गंगा नदी के ऊपर आप लोगों ने एक पुल बनाया है और पुल के ऊपर जो है गंगा नदी बहवा दिया है। अब जरा बताइए, दुनिया का पहला ऐसा राज्य है बिहार जहां पे रेलवे का पुल 5 किलोमीटर लंबा बनता है, रोड का पुल 5 किलोमीटर लंबा बनता है और गंगा नदी के ऊपर पुल बनता है और गंगा नदी के ऊपर पुल के ऊपर बाढ़ आ जाता है। बताइए, ये पुल के ऊपर बाढ़ आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके सवालों पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया हो? तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक पक्षी स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, मुक्त होता है, तो वह कभी भी किसी भी समय उड़ चल फिर सकता है। लेकिन जब वही पक्षी एक दिन पिंजरे में बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, तब उसका वह घूमना फिरना बंद हो जाता है, वह किसी के नियंत्रण में हो जाता है। जब किसी की दूसरे का परमिशन वहां पर मिलता है, तब वह इधर उधर घूम फिर सकता है, नहीं तो वह एक बंद कमरे में सील हो जाता है। तो दोस्तों, आज की डेट में यही हाल हुआ है देश के पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर मनीष कश्यप का, जो 4 साल तक लगातार देश की सरकार पर सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर बेबाक सवाल जवाब करते थे। लेकिन 2024 के आते आते ऐसा उनके साथ क्या हो गया कि अब वह ऐसा सवाल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा जोश उनमें अब नहीं दिखाई दे रहा है। जो 4 साल पहले बिहार का मसीहा कहलाता था, आज वह बिहार का ही एक बहुत बड़ा हेटर बन चुका है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, आज की इस पूरे के पूरे वीडियो पर समझते हैं मनीष कश्यप की कहानी की। आखिर कैसे वो बंदा एक न्यूज रिपोर्टर के चलकर वह कैसे अब बीजेपी का दलाल, भक्त और एक पालतू जानवर बन गया है। दोस्तों, हर इंसान तब गुलाम, दलाल और पालतू हो जाता है जब वह या तो लालच के बीच में फंस जाता है या फिर अपने नेम फेम के पीछे भागता है। और इन्हीं 2 बड़े कारणों की वजह से बीजेपी के भक्त दलाल मनीष कश्यप ना आज इधर का रहा, ना आज उधर का रहा। इसके पीछे का लॉजिक समझो। हाल ही में 2024 के अप्रैल माह के शुरुआती समय में मनीष कश्यप ने बिहार में एक स्क्रिप्टेड लड़ाई हंगामा करवा दिया और उनका कहना था कि बिहार में तमिल के लोगों ने हमला कर दिया है, हंगामा कर दिया है। तब उनकी यह स्क्रिप्टेड लड़ाई के बारे में पता चला तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको 9 महीने जेल के भीतर रहना पड़ा। जब वह 9 महीने के बाद जेल से बाहर आए, तब उन्होंने अचानक से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अपने फेम के पीछे, अपने नेम के पीछे उन्होंने ऐसा हथगंडा अपनाया कि अब वह बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन फायदा बेचारे को फिर भी नहीं हुआ। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी मनीष कश्यप को कोई भी पद नहीं मिला, सिर्फ वह बीजेपी का एक मेंबर के रूप में रखा गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने उनसे कहा कि बेटा तुम एक किनारे पर बैठ जाओ, फिल्म बनाना तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ मूवी को देखना तुम्हारा काम है और एक कोने पर सीधे सीधे मूवी का एंजॉय लो और अपनी रेटिंग वहां पर दे सकते हैं तो दीजिए। तब मनीष कश्यप एक बीजेपी का सिर्फ मेंबर रह गया, लेकिन है तो बीजेपी का आदमी ना, है तो बीजेपी का चमचा, भक्त दलाल, है तो बीजेपी का आखिर वह। तब अगर उसने यह काम छोड़ दिया कि अब वह देश के अंदर जो जो काम हो रहे हैं वर्तमान की सरकार में, वह उन पर बात उठाने की बजाय पीछे वाले मुद्दों पर जा रहा है, पुरानी हिस्ट्री को अपना रहा है, क्योंकि अब वह बीजेपी के ऊपर कोई भी उनकी सरकार पर, उनके कार्यों पर, उनकी जो रणनीति है उन पर वह नजर नहीं उठा सकता है और उन पर कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो एक लात पीछे से मिलेगी कि भैया अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब तुम्हारा बीजेपी में कुछ काम नहीं है, स्क्रिप्ट हम खुद लिख लेंगे। अगर आप इस बात से सच और आप इस बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप उनके YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं कि पिछले 4 साल तक 2024 से आप पीछे की वीडियोस देखिए कि उनका कंटेंट किस प्रकार का था और अप्रैल से ऊपर की वीडियोस देखिए तो उनमें अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक रिपोर्टर भी किस प्रकार से गोदी यूट्यूबर बन गया है, एक भक्त दलाल बन गया है कि अब वह जो 4 साल पहले ऐसे ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाता था, जो लगभग 4 साल में ही यूट्यूब चैनल पर 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिया और
अपना एक ऐसा फेम बना लिया, अपनी एक ऐसी छवि बना ली, पॉजिटिव छवि दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन भाई ने इतनी जल्दी एक ऐसी पॉजिटिव छवि बना ली कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मनीष कश्यप जैसा एक व्यक्ति, जो एक ऐसा तगड़ा बेबाक सवाल जवाब करने वाला न्यूज़ रिपोर्टर बन सकता है। लेकिन भाई को ऐसी भूख लगी पैसों की, लालच की, नेम फेम की, उसने अपना बीजेपी का हथगंडा अपना लिया और वही आज उसके लिए भारी पड़ने लगा है। और बात करें दूसरे वाले टॉपिक जो सबसे बड़ा घातक हुआ है मनीष कश्यप के लिए, लालच। मनीष कश्यप को अपनी यूट्यूब की कमाई और रिपोर्टिंग की कमाई के दौलत से खुश नहीं था वह बंदा, तभी तो उसने बीजेपी का सहारा लिया। उसने सोचा कि भाई बीजेपी सरकार से मुझे मोटी मोटी रकम मिलेगी जिससे मैं अपना आराम से पेट भर सकता हूं। लेकिन भाई आपको ये पता जरूर होगा कि जितना आपके पास पैसा होता है, जितने आपके पास दौलत होती है, भूख उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन भाई के साथ भी यही हुआ। जब वह बीजेपी में आया तो उसको बिल्कुल यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस होने नहीं लगा। अब वह घुस गया बीजेपी में तो उसको अब बना रहना होगा। अगर बाहर निकल आएगा तो पैसों की भूख फिर से लगने लग जाएगी। इसलिए भाई को सिर्फ पैसा चाहिए, ना कि नेम फेम। अब वह जिस प्रकार से बिहार में उसकी अब छवि बन चुकी है, आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो आप इस पीछे की इन क्लिप्स को और इन पीछे के आप कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं मेन टॉपिक। जब ध्रुव राठी पर सवाल उठा दिया मनीष कश्यप ने। अपने आप को इंडी गठबंधन का औलाद कहने वाले जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी 19 मई को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका थंबनेल रहता है इंड गेम ऑफ अ डिक्टेटर। कमाल की बात यह है कि ये थंबनेल के बाद जो है वो मोदी जी का जो है चेहरा लगाते हैं और जिसमें 5 सर लगाते हैं। उसके बाद से द नरेंद्र मोदी फाइल उस वीडियो का नाम रहता है। ये डिक्टेटर मेंटालिटी। ध्रुव राठी 19 मई अपने यूट्यूब चैनल पे जर्मनी में रहते हैं और भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। उनका कहना था कि जब तुमने डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम से वीडियो बनाई तब तुमने उसको देश के वो बर्बाद कर दिया, देश का बदनाम कर दिया। अरे भैया, जब कोई बंदा मोदी जी के कमियों पर, मोदी जी के बातों पर वीडियो बना रहा है तो देश का बदनाम कैसे हो रहा है? क्या देश मोदी जी के नाम से चल रहा है और देश मोदी जी का ही है? आपका कहना का मतलब तो यही साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर देश के लोग, देश की जनता, इवन ध्रुव राठी जो देश का एक नागरिक है, हालांकि जर्मनी में रहता है लेकिन नागरिक वह पहले इंडिया का था, तो उसको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, ना कि पाकिस्तान जो आप अपनी वीडियो में बोल रहे हो। जब कोई बंदा देश की वर्तमान सरकार पर नजर नहीं दौड़ाएगा, उनकी कमियों पर नजर नहीं रखेगा तो आपकी तरह पूरा देश बीजेपी का भक्त हो जाएगा। इवन ऐसा ध्रुव राठी नहीं चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि लोग सतर्क रहे बीजेपी सरकार से। इवन सबसे इम्पोर्टेंट आप जैसे लोगों से जो पहले रिपोर्टिंग के नाम से अपना फेम कमाते हैं लेकिन बाद में आप भक्त बन जाते हो बीजेपी सरकार का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आज का आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर इन भाई साहब के आपके पास चाहे अच्छे शब्द हों चाहे बुरे शब्द हों, आप उनको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगले पार्ट के लिए वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।